नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान वार्ड बाय वार्ड आया परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है जो हमने क्या है सर सामान्य विज्ञान के लिए करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पहला वीडियो किया था जो छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए किया था, जिसमें हमने बहुत अच्छे से एमसीक्यूज को आपको समझाया था और बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे होंगे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि आपको सभी एमसीक्यू सभी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सरल क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या है सर थोड़े से हार्ड क्वेश्चन देखते जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल आज का हमारा होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर बी 9 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000 और ऑप्शन नंबर डी 1 दिसंबर 2000। ठीक है, तो ये हमारे डी सी और क्या है सर बी हमारा गलत है। 1 नवंबर 2000 को हमारा क्या है छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा हो जाता है छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है। ठीक है, पहला ए बाघ, बी शेर, सी जंगली भैंसा और डी हिरण। यदि आपको जो है वो सही आंसर पता है तो मेरे आंसर बताने से पहले आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर जो है वो कमेंट करें ताकि आपको कंफर्म हो सके कि आपका जो है वो मतलब आंसर जो है वो सही है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या है। हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु हमारा क्या है सर, ऑप्शन नंबर सी जंगली भैंसा हमारा सही आंसर होता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा छत्तीसगढ़ का फिर से आ गया है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है फिर जाके आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए पीपल, ऑप्शन नंबर बी बरगद, ऑप्शन नंबर सी साल या फिर जिसे हम सरई भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी नीम। क्या हमारा ए सही आंसर है? बिल्कुल नहीं है। पीपल बिल्कुल नहीं है। बरगद है क्या हमारा? बिल्कुल भी नहीं है। नीम है क्या? नीम भी बिल्कुल नहीं है। तो हमारा सही आंसर जो है वो सी है, साल या सरई। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष जो है वो सरई कहते हैं या फिर साल कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ जाता है कि प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। पहला कलिंग, दूसरा या फिर बी दक्षिण कौशल या सी अवंती और ऑप्शन नंबर डी मगध। क्या हमारा क्या सर कलिंग के नाम से जाना जाता? बिल्कुल नहीं जाना जाता था। क्या मगध के नाम से जाना जाता था? बिल्कुल नहीं जाना जाता था। क्या अवंती के नाम से जाना जाता था? बिल्कुल नहीं जाना जाता था। हमारे छत्तीसगढ़ को जो है वो सर दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और यदि दोस्तों आप भी सीजी व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले वार्ड वाय एवं वार्ड आया परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हमने इसके लिए आपके लिए पूरा सिलेबस के अनुसार जो है एक पीडीएफ नोट्स बनाया है जिसमें सारी विषय जो है वो कवर की गई है। साथ ही नोट्स के साथ साथ जो है वो सभी विषय के लिए आपको 100+ जो है वो 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो व्यापम के लिए में अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट स्टडी पैकेज जो है वो आपको मिलने वाला है, जिसमें जो है यदि हम प्रथम सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ की भाषा में आ जाते हैं तो उसका परिचय, टॉपिक छत्तीसगढ़ भाषा का उद्भव और विकास, इस प्रकार जो है सर सारी डीप चीजें जो हैं वो आपकी बताई गई हैं कि उद्भव कब हुआ, विकास कब हुआ, क्षेत्र हमारा क्या था और बाकी सब चीजें जो हैं वो टॉपिक वाइज कंप्लीट कवर की गई है कि छत्तीसगढ़ का व्याकरण कैसा होता है। सारी डीप चीजें जो हैं वो इसमें बताई गई है। और यदि हम जो है वो दूसरे सब्जेक्ट में आ जाते हैं जो हमारा क्या है सर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, तो इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पूरा कवर किया गया है कि प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश क्या था, कलचुरी युग क्या था, ये सारी चीजें जो है इसमें डीपली कवर की गई है जिससे आपके एग्जाम में जो है वो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो आपको सिर्फ जो है वो अभी क्या है सर 79 रुपीज में मिल सकता है, क्योंकि अभी जो है वो 60% डिस्काउंट पर चल रही है। एक्चुअल रेट इसका क्या है सर 149 रुपी रखा गया है, जिसमें
सब्जेक्ट्स आपको कवर मिलेंगे। तो यदि आपको क्या सर नोट्स खरीदना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होगा, उसमें जाकर मैसेज करना है सर कि हमें वार्ड बाय वार्ड आया का जो है वो पीडीएफ नोट्स चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आपको याद में रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्या रायपुर है, क्या बिलासपुर है, क्या राजनांदगांव है, या क्या बस्तर है? तो रायपुर हमारा बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या बिलासपुर है? बिल्कुल नहीं है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या राजनांदगांव है? राजनांदगांव भी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला जो है वो ऑप्शन नंबर डी बस्तर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हमारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती, ऑप्शन नंबर डी हसदेव। इन चार ऑप्शन में से किस को कहा जाता है? आपको क्या सर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट आप सभी जानते होंगे, जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती, ऑप्शन नंबर डी सबरी। इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन पर या कौन से नदी पर, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है वो नदी के नाम है, किस पर जो है वो चित्रकूट जलप्रपात जो है वो स्थिर है? क्या महानदी पर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या शिवनाथ पर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या सबरी पर है? बिल्कुल नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती जो है इसका सही आंसर हो जाता है। अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए मिनी माता, ऑप्शन नंबर बी भावना, ऑप्शन नंबर सी संवेदना और ऑप्शन नंबर डी आराधना। किसके नाम पर किया गया है? तो देखते हैं हमारा सही आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए मिनी माता हमारा जो है वो सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रमन सिंह, ऑप्शन नंबर बी श्री अजीत जोगी, ऑप्शन नंबर सी श्री भूपेश बघेल, ऑप्शन नंबर डी श्री विष्णुदेव साय। ये आंसर जो है आप सभी को पता होगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो कमेंट करना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, बस्तर का दशहरा। ठीक है, अभी दशहरा आने वाला है और इसमें क्वेश्चन में भी दशहरा है। ठीक है, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? ऑप्शन नंबर ए 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी 75 दिन और ऑप्शन नंबर डी 90 दिन। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करते जाइए। तो हम इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी 75 दिन इसका हो जाएगा राइट आंसर। इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या सर मस्त से नोट करके रख लेना है ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो और बाद में ढूंढना बिल्कुल भी ना पड़े। अब देखते हैं सर 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है? बैगा, कमार, गोड़ या हलबा। ठीक है, इसे हलबा या हलबी कहते हैं, दोनों में से कुछ भी है लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखते हैं इसका सही आंसर हमारा क्या होता है सर। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा गोड़ राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। पंडवानी गायन का संबंध किससे है? ठीक है, पंडवानी गायन का संबंध जो है वो किससे है? ऑप्शन नंबर ए रामायण, ऑप्शन नंबर बी महाभारत, ऑप्शन नंबर सी शिव पुराण, ऑप्शन नंबर डी विष्णु पुराण। इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर जो है वो सही है, आपको कमेंट करना है। अब देखते हैं हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी महाभारत।
तो इस चीज को आपको याद रखना है कि पंडवानी गायन का संबंध जो है वो हमारे महाभारत से है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का संबंध किस शैली से है। ठीक है, यहाँ दो पंडवानी के क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको आपको दोनों को याद रखना है। पहला वेदमती, दूसरा कपालिक, और सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं हमारा इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मतलब बी हो जाता है, कपालिक। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पंडवानी के हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो, ठीक है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो जो है वो किसे कहा जाता है। ए भोरमदेव, बी राजिम, सी सिरपुर, डी मल्हार। आपको यदि क्या है सर क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, आपका आंसर जो है वो हम बाद में चेक करेंगे। और साथ ही ये भी अंदाजा लग जाएगा कि आप जो है वो कितने छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में मतलब माहिर हो और आपको कितना सामान्य ज्ञान पता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले हम देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भोरमदेव। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिलेबस वाइज तैयारी पूरा इस क्या है चैनल में करने वाले हैं और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर के लिए एक प्रिपरेशन हम करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रायपुर, ऑप्शन नंबर बी आरंग, ऑप्शन नंबर सी रतनपुर, ऑप्शन नंबर डी राजिम। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर जो है वो सही है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम देखते हैं सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी रतनपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रतनपुर इसका जो हो जाता है वो राइट आंसर हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। ये 15 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट आईएमपी आपके बनते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंदर, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। अगले वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।